अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर 21 का लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ चेंजेस इन डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर रिपोर्ट। रिपोर्ट इशू होने के बाद उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस आती हैं वो किस तरह की होती हैं और उनको हम किस तरह डील करते हैं। ठीक है, दो तरह की चेंजेस आ सकती हैं, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की और दूसरी है एक्सेप्शनल। ठीक है, अब पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर को देख लेते हैं कि अगर रिपोर्ट इशू होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आ रही हैं डॉक्यूमेंटेशन में, तो वो उसकी क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स हो सकती हैं और उसको फिर किस तरह डील करना है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले आ सकता है डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन। अब इसमें ये है कि अगर आपने कोई रिपोर्ट प्रिपेयर किया, आपने उसमें ऑलरेडी एक पेज क्रॉस कर दिया था जब आप वो पे कर रहे थे, ठीक है? आपने उस पे क्रॉस मतलब मार्क कर दिया था, लेकिन आपने उसको बाद जो है डॉक्यूमेंट रिपोर्ट इश्यू होने के बाद आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया उस पेज को जिसको आपने क्रॉस मार्क किया था या आपने उसको डिलीट कर दिया है, ठीक है? तो ये जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज है। इसमें कोई आप प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर रहे या कुछ आप न्यू ऐड या डिलीट नहीं कर रहे हो। ऑलरेडी जो आपने उसको क्रॉस किया था आपने उसी को डिलीट या डिस्कार्ड किया है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का चेंज है। सॉर्टिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग वर्किंग पेपर्स। अब जब क्लाइंट के ऊपर मतलब वर्किंग पेपर्स देखे जा रहे होते हैं, तो वो इस तरह नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता कि वो एक पेपर दें, वो रिव्यू करने के बाद वो वापस उसको फाइल में लगाएँ, उसके बाद दूसरा पेपर दें। इस तरह नहीं होता है। तो वो जैसे-जैसे वो रिव्यू कर रही होती है टीम, वो वैसे-वैसे जो है वो क्लाइंट उनको डॉक्यूमेंट्स देते जा रहा होता है, ठीक है? तो अब जो है वो उसको बाद में आफ्टर रिपोर्ट जो है वो आफ्टर रिव्यू जो भी ऑडिट के बाद जो है वो उसको सॉर्ट करना या उसको क्रॉस रेफरेंसिंग करना। सॉर्ट करना मतलब कि उसको तरतीब वाइज़ जो है उसको रखना, और क्रॉस रेफरेंसिंग मतलब अगर किसी पेज पे नंबर मेंशन नहीं है तो उसको मेंशन कर देना, ठीक है? तो ये सारा कुछ मेंशन करना भी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर है। साइनिंग ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट। अगर आपने ये देखा आपने कि अच्छा ये आप ये चेक कर रहे हो कि कंप्लीट है कि नहीं, तमाम डॉक्यूमेंट्स इसमें कंप्लीट है कि नहीं, तो उसके कंप्लीट होने पे जो आप साइन कर रहे हो वो भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का चेंज है कि हाँ ये वाला टॉपिक जो ये वाला जो भी इसका डॉक्यूमेंट था ये कंप्लीट है, इस पे हमने साइन कर दिया, ठीक है? तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर चेंज है। डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस ऑलरेडी ऑब्टेन्ड। अब अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए था और आपको अर्जेंटली चाहिए था, आपने उनको कहा कि आप हमें फैक्स या मेल कर दें, ठीक है, ईमेल कर दें, तो हम वो जब जब उन्होंने फैक्स या ईमेल किया तो आपने उसको प्रिंट आउट निकाल के यूज़ कर लिया। लेकिन आफ्टर रिपोर्ट जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया, तो आपने उसको जो है उस एविडेंस को डॉक्यूमेंट कर लिया, ठीक है? तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का चेंज है। अब इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज को जो है वो फाइल असेंबली भी कहते हैं। इसमें हमारे पास 2 तरह के आगे कैटेगरी आ जाती है, ड्यूरिंग फाइल असेंबली पीरियड और आफ्टर फाइल असेंबली पीरियड, ठीक है? अब जब आपके पास जो है वो फर्म की अपनी एक पॉलिसी होती है, और या फिर वैसे होता है कि 60 डेज़ के अंदर-अंदर अगर आप जो है वो ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कर रहे हो, तो आपको जो है वो उसके ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आफ्टर फाइल असेंबली पीरियड अगर आप इसके ड्यूरेशन के बाद अगर उसको कोई मतलब उसमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनानी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि किसने चेंज किया और कब किया, और किसने रिसीव किया और कब किया, ठीक है? तो ये सारा कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल चेंजेस क्या हो सकती हैं कि जैसे कोई रिपोर्ट इशू होने के बाद सब्सिक्वेंट इवेंट आ गया या फिर मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उस केस में क्या होगा, ये जो दोनों केसेस हैं या चेंजेस हैं ये एक्सेप्शनल नेचर की चेंज होंगी। तो इसके फर्दर आगे क्या प्रोसीजर्स हैं वो हम देखते हैं। इसमें फ़र्दर जो है वो हमें प्रोसीजर्स परफ़ॉर्म करने पड़ेंगे और डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ेगी। प्रोसीजर्स कैसे परफ़ॉर्म करने पड़ेंगे, अगर सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया है, ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ है तो आपने वैसे ही प्रोसीजर्स परफ़ॉर्म करने हैं, जैसे चैप्टर 20 में पढ़ा था कि रिपोर्ट इश्यू होने के बाद अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है, तो आपने जो है वो देखना है कि वो अगर फ आपने मैनेजमेंट से पूछना है कि क्या वो चेंजेस कर सकती है, आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चेंजेस कर दें। अगर तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किए तो आप उनको कहेंगे कि आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने ही चेंज करना है, नहीं तो हम जो है वो मेंशन में आपको गलत रिपोर्ट्स जो है इश्यू करने नहीं देंगे, ठीक है? अब डॉक्यूमेंटेशन में इसमें क्या है कि आपने रीज़न आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है? कि क्या रीज़न थी, प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए हैं, एविडेंस क्या ऑब्टेन किया गया और कंक्लूजन क्या निकला, और उसका इम्पैक्ट क्या था रिपोर्ट पे। अब इस वाले एक्सेप्शनल चेंजेस में और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के क्या डिफरेंस है कि इसमें इसमें जस्ट आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि किसने चेंज किया और किसने रिसीव किया और कब, ठीक है? यहाँ पे आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन और कंक्लूजन और इसका इम्पैक्ट भी मेंशन करना है, ठीक है? क्योंकि इसमें प्रोसीजर्स परफॉर्म होंगे इसलिए ये थोड़ा-सा डिफरेंट है। अब इसमें आपने ये भी बताना है कि किसने हू चेंज और कब किया, किसने रिसीव किया और कब किया, ठीक है? तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसको हम बुक से भी देख लेते हैं, फिर हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑडिट फाइल और उसकी एग्ज़ाम्पल्स भी पढ़ ली थी, ठीक है?
ये हमारे पास फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपीरियंस, ऑडिट प्रिंसिपल। ऑडिटर प्रिंसिपल क्या है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये भी हमने उस दिन थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन हमने बुक से नहीं रीड किया था। ठीक है, कि ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी उसको पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि ये इसमें क्या उसने रेफर किया हुआ है, कैसे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और एक्सपीरियंस ऑडिटर टू अंडरस्टैंड हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन विद द ऑनगोइंग ऑडिट। अगर उसका कोई कनेक्शन नहीं है तो उसको नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच, सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग ऑडिट। ये सारा कुछ जो है वो उसको पता लग जाना चाहिए आपकी रिपोर्ट से। ठीक है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या हो सकते हैं। रिस्क हो सकता है, साइज एंड कम्प्लेक्सिटी, मैथडोलॉजी एंड टूल्स, प्रोसीजर्स परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन, एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन दैट शुड बी इंक्लूडेड ऑन एवरी वर्किंग पेपर क्या होनी चाहिए। नेम ऑफ ऑडिट क्लाइंट, पीरियड, पेज नंबर, हु प्रिपेयर्ड, हु रिव्यूड, एरिया एंड assertion, explanation of audit ticks, items selected and basis of selection, procedures performed, evidence obtained and conclusion of auditor। ये सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन भी उस पर हर वर्किंग पेपर पे मेंशन होनी चाहिए। आज हमने पढ़ा है चेंजेस इन डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अराइजेस का है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस का है। ठीक है, और ये आपने रीड आउट कर लेना है एग्जैक्टली वैसे ही मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दिया है। ठीक है, पास्ट पेपर जो है और इसके कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज ये के लिए ये हमने चैप्टर 21 ऑलमोस्ट वाइंड अप कर दिया, बस पास्ट पेपर जाएंगे। ठीक है, कुछ भी समझ आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।